हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारे एक मित्र हैं, बहुत ही विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, और उनका एक संदेश मिला है कि आप विद्यार्थियों के परीक्षा उपयोगी ऐसे टिप्स बताइए जिससे कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। साथियों, मेरा 36 वर्षों का शिक्षण कार्य में अनुभव है। इसी संदर्भ में मैं आज उनकी बात को मानते हुए परीक्षा उपयोगी कुछ टिप्स विद्यार्थियों के लिए दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे कदम उठाएं जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो साथियों, चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। कुछ मैंने बिंदु बनाए हैं और आप भी विचार करें। सभी अभिभावक जिनके बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और उनसे संबंधित आप तैयारी करवाएं। तो सबसे पहला बिंदु हमने लिया है, समय सारणी बनाएं। देखिए, जब तक हम समय सारणी नहीं बनाएंगे, कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय स्तर पर भी एक समय सारणी होता है और सभी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। उसी प्रकार से एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण जो होता है वो अच्छे अंक प्राप्त करे, वो अपने विषयों से संबंधित कब कितना समय किस विषय को देना है वह समय सारणी तैयार कर लें। जैसे कि किसी एक विषय को ले लीजिए, आप एक दिन में 3 घंटे कम से कम जरूर पढ़ें, अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें। इसी तरह से प्रातःकाल में आप दूसरा विषय ले लीजिए और उसको भी स्टडी करें और इस तरह से अपनी समय सारणी तैयार कर लें। इससे आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होगा और विद्यालय स्तर पर जो भी शिक्षक द्वारा आपको बताया गया है पाठ्यक्रम के संबंध में, उसका भी पुनरावृत्ति किया जा सके। दूसरा है बिंदु, पाठ्यक्रम को समझ लें। देखिए, आजकल पाठ्यक्रम में हर वर्ष कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है और पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है कि किस पाठ से कितने अंक का प्रश्न आ रहा है और किस किस पाठों से कितने, मान लीजिए किसी में 3 अंक का आ रहा है, किसी में 6 अंक का आ रहा है, किसी में 2 का है, किसी में 1 का है। इस तरह से पाठ्यक्रम को प्रश्नानुसार, जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्नानुसार समझ लें और उसी तरह से पाठ्यक्रम को यदि समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि परीक्षा उपयोगी ये बहुत सिद्ध होगा। तीसरा बिंदु है, नियमित अध्ययन करें। देखिए, यदि नियमित अध्ययन करता है एक विद्यार्थी तो मैं समझता हूं कि पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाएगा और उसका जो शेष, उसका बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है वो भी नहीं छूटेगा। कई बार क्या होता है, ये शिकायतें होती हैं बच्चों की कि सर हमारा तो जो है एक लेसन रह गया है या कुछ प्रश्न दोहराए नहीं गए हैं। तो इस तरह से नियमित यदि आप अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार अध्ययन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होगा और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। चौथा बिंदु हमने लिया है, अपने पाठ्यक्रम अनुसार नोट्स बना लें। यदि एक अच्छा विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के दिन प्रतिदिन जो अध्ययन करता है या उनके शिक्षकगण जो उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो प्रमुख रूप से रेखांकित करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, तो ऐसे प्रश्नों के नोट्स तैयार कर लीजिए जिससे कि परीक्षा के दौरान उनको पुस्तकें ना उठानी पड़े और उसमें नोट्स में संक्षेप में नोट कर लें या विस्तार पूर्वक लिख लें। यदि आप जैसा समझते हैं, जैसा आप ये समझते हैं कि मैं, मेरे याद हो गया है, बस मेरे को केवल थोड़ा हिंट्स चाहिए, तो उस तरह से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। ये नोट्स आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। पांचवा बिंदु हमने लिया है, पुनरावृत्ति, रिवीजन। यदि आप सभी विषयों का दिन प्रतिदिन रिवीजन करते रहेंगे या आप उसी समय परीक्षा के दौरान रिवीजन करते हैं तो बहुत ही कठिन होता है, उस समय जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति दिन प्रतिदिन करते रहें। जैसे जैसे अध्ययन करें वैसे वैसे जो है उसका पुनरावृत्ति करना बहुत आवश्यक है। छठा जो है, प्रश्नों का अभ्यास करें। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्न हमारे गत वर्ष के होते हैं, 2 साल पहले के होते हैं और कभी कभी 3 साल पहले के भी प्रश्न को दोहराना चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है।
और परीक्षा में वो प्रश्न आ जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ मॉडल पेपर आते हैं, उनका भी अध्ययन करें। तो उन प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार कर लें और जो कॉमन हो ऐसे प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, बार बार अभ्यास करें, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। 7वां बिंदु, शंकाओं का समाधान करें। जब आप अध्ययन करेंगे तभी शंकाएं आपको दिखाई देंगी। जो बच्चे, जो विद्यार्थी अध्ययन कम करते हैं उनकी शंकाएं कम होती हैं। जो गहनता से अध्ययन करते हैं उनकी शंकाएं, जो उनके डाउट्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। और समय समय पर अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से आप पूछिए और अपनी शंकाओं का निवारण कीजिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, आप शंकाओं को लेकर बैठे रहते हैं, एक ही आपको डाउट है और वो आप उसके ऊपर अड़ गए हैं, नहीं। आप अपने नोट्स में तैयार करें कि ये मुझे शंका है, ये प्रश्न है, कल जाकर मैं अपने शिक्षक से या अपने मित्रों से इस पर विचार विमर्श करूंगा या करूंगी, तो वह आपके लिए बेहतर होगा। 8वां बिंदु, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, परीक्षा के समय स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई बार ठंड लग जाती है, कई बार जो है खान पीन से जो है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, संतुलित आहार लें। यदि आप, परीक्षा का समय है और संतुलित आहार का मतलब होता है यानी कि आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाएं, दूध पिएं, तो संतुलित आहार, जूस लें, फल फ्रूट्स लें। तो उससे क्या है कि आपके स्वास्थ्य को प्रोटीन मिलता रहेगा और आपका मन एकाग्रचित होकर अध्ययनरत आप रहेंगे। थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकाल लें। ऐसा नहीं है कि आप अध्ययन करते रहें, घर में ही कोई व्यायाम कर लें और उछल कूद कर लें, थोड़ा बहुत, थोड़ा वॉकिंग कर लें, तो उससे आपका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा इसके लिए बिंदु हमने रखा है पर्याप्त नींद। यदि आप अच्छी तरह से नींद ले लेते हैं, पर्याप्त नींद ले लेते हैं, भरपूर सो लेते हैं, तो जब आप जगेंगे तो आप एकाग्रचित होकर तन्मयता के साथ आप अध्ययन कर सकेंगे और मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा। और 9वां जो बिंदु है हमारा, वो थोड़ा मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें। कई बार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी, बहुत ही कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको देखना उनके लिए एक आदत में आ जाता है। तो परीक्षा के समय हमें उनसे दूरी बना के रखें। और मोबाइल की भी, जो कई बार क्या होता है, गलत संदेश आ जाता है, आपका मित्र कोई आंसर गलत बता देता है या कोई ऐसा डाउट पैदा कर देता है जिससे कि आप एक सोच में आपके लिए सही था, तो वो समय जो है आपका, वो जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है या बताया गया है, वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए अलर्ट रहिए, सचेत रह जाइए कि भाई कोई आपका साथी है, कोई मित्र है, आपको बता रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो ये प्रश्न ये ढूंढा है, ये प्रश्न पढ़ा है, तो उससे भी सचेत रहिएगा। तो इसलिए मेरा यहाँ पर ये कहना था कि मोबाइल से और टीवी से दूरी बनाए रखें और अपना जितना समय आप अध्ययन के लिए दे देंगे उसको आप अध्ययनरत रहें। और दूसरा, मोबाइल की आवश्यकता होती है। कई लोग मेरे से कहेंगे या बताएंगे कि भाई मोबाइल तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ। आजकल जो है सारी चीज़ें जो हैं मोबाइल के ऊपर है। आप एक क्लिक कीजिए, आपके पास सारा आंसर आपके पास आ जाएगा। बट उसका उपयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि वैसे तो दूरी बना के रखनी है, लेकिन आप मोबाइल का प्रयोग उतना ही प्रयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता आपको पड़ रही है। यदि आपने एक बार मोबाइल ऑन कर दिया और किसी मित्र का मैसेज आ गया तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये ऐसी प्रवृत्ति होती है बच्चों की। तो इससे थोड़ा सा दूरी बनाएं और जितना उपयोग हो उतना ही करें जितनी जरूरत हो। और अंतिम जो 10वां बिंदु हमने रखा है दोस्तों, सकारात्मक सोच। जब विद्यार्थी की सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव सोचें। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे कि ये प्रश्न तो होगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव मतलब सोच लिया आपने, होगा कैसे नहीं? असंभव काम कोई नहीं है, जब आप करेंगे तो हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आपका आत्मविश्वास अडिग रहेगा, किसी भी प्रश्न के लिए, किसी भी अध्ययन जब आप कर रहे हैं, कोई शंका आ गई है तो आप
सकारात्मक सोचें, उस पर विचार करें, हो सकता है आप ही हल कर दें उसको। और इसके साथ-साथ रेफरेंस बुक भी देखें, जो उसके संबंध में रेफरेंस बुक आ रही हैं मार्केट में, उनको भी आप 1-2 परचेज़ कर लें। और अंत में बस यही कहूँगा, जब आपकी परीक्षा हो, उससे पहले अपना क्रमांक, रोल नंबर आप अपना साथ लेके जाएँ, पेन, पेंसिल और इस तरह से जो भी परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं, दफ्ती। और परीक्षा में कम से कम 10 मिनट पहले आप गेट पर पहुंच जाएं, जिससे कि आप अपना क्रमांक देख लें, किस कमरे में, किस कक्ष में आपने बैठना है। तो दोस्तों, बस आज मेरा इतना ही कहना था। ये परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक कदम हैं, और जिनको आप समझेंगे, अपने बच्चों को, सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये थोड़ा-सा गाइड करें, और जिससे कि वो अच्छे अंक प्राप्त लेकर सफल हो जाएँ। तो यहीं मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद और जय हिंद। और एक और निवेदन करता हूँ, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद।